ध्यान से मेरे ठीक पीछे देखिए, यहाँ पे 15 से 17 एम्बुलेंस जो है पड़ा है, लेकिन ये एम्बुलेंस को जानबूझकर लगता सड़ाया जा रहा है। कहीं ना कहीं नवादा के सिविल सर्जन, यहाँ के जितने प्रभारी, उनके ऊपर सवाल खड़ा होता है कि हर एम्बुलेंस, नवादा जिला के जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। प्राइवेट से एम्बुलेंस वहां पे चलाया जाता है और यहाँ पे देखिए किस तरह से सरकारी पैसा का दुरुपयोग करके इसे सड़ाया जा रहा है। आप हमारी वीडियो में देखिएगा किस तरह से टैक्स को, पैसा को बर्बाद किया गया है। और यहाँ पे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से, देखिए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जी, आपसे अनुरोध है, विनती है कि इस तरह से टैक्स को, पैसों को बर्बाद ना किया जाए। और कितना दलाली और भ्रष्टाचार होता है स्वास्थ्य विभाग में, इस बात को बखूबी जानते होंगे कि डॉक्टर भी जो है टाइम पे नहीं आते हैं और जो सरकारी डॉक्टर होते हैं वो अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं। तो प्राइवेट क्लिनिक चलाएंगे वो कितना इलाज कर पाएंगे, इस बात को मैं दावे के साथ जानता हूं और आप भी जानते होंगे। जितने डॉक्टर है, जितने टेक्नीशियन है, सभी अपना अपना प्राइवेट क्लिनिक 2 घंटा 1 घंटा ड्यूटी करेंगे और बाकी प्राइवेट क्लिनिक चलाएंगे। और सरकारी जो मरीज है उसको किस तरह से अपने क्लिनिक में ले जाके उसको लूटेंगे। आखिर सवाल उठता है कि गरीब आदमी सरकारी अस्पताल जाना क्यों नहीं चाहता है। आप सोचिए, इस तरह से एम्बुलेंस को यहाँ पे सड़ाया जा रहा है और यहाँ के जो प्रभारी है उनसे बात करेंगे और बयान लेंगे कि आखिर इस तरह के एम्बुलेंस को 15-17 जो एम्बुलेंस यहाँ सड़ रहा है, आखिर क्या कारण है यहाँ पे सड़ रहा है। कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार का शिकार है। तो अभी इस तरह के देखिए चक्का तक खोल लिया गया। अब देखिए इसमें चक्का तक इसका खोल लिया गया। ये एम्बुलेंस डिस्कार्डेड हुआ होगा, इसका चक्का था। अब देखिए किस तरह का एम्बुलेंस का हालत है, हर चीज खोल लिया गया है, एक भी इसमें चक्का नहीं दिख रहा है। देखिए जितने भी हैं मोस्टली में चक्का खोल लिया गया है। कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार के शिकार में नवादा के जो सिविल सर्जन, इस बात को ध्यान देना चाहिए। अगर एम्बुलेंस डिस्कार्डेड हुआ था, एम्बुलेंस को इसको बढ़िया तरीके से बनवा कर हॉस्पिटल में सुचारू तरीके से संचालन करना चाहिए था। लेकिन अब देखिए किस तरह से इतने एम्बुलेंस जो हैं ये भ्रष्टाचार का शिकार हुए। यहाँ के जो प्रभारी है उनसे हम जानने की कोशिश और प्रयास करेंगे कि आखिर एम्बुलेंस यहाँ पे क्यों पड़ा है और एम्बुलेंस आखिर जो है नवादा जिला में एम्बुलेंस की कमी है, फिर भी यहाँ पे 15-17 एम्बुलेंस सड़ रहे हैं। आखिर क्या कारण है। देखिए किस तरह से गेट को कबाड़ कर बेच दिया गया। आप देखिए, अगर एम्बुलेंस डिस्कार्डेड हुआ इसका मतलब ये नहीं था कि एम्बुलेंस में जो जितने सीट्स होते हैं, देखिए किस तरह कबाड़ कर फेंका गया है और किस तरह से एम्बुलेंस का हालत को बर्बाद कर दिया गया। एम्बुलेंस वास्तव में सही होगा, क्योंकि ये एम्बुलेंस जो बता रहे थे कि रूल होता है 1.5 लाख किलोमीटर, उतना चल गया होगा तो एम्बुलेंस का हालत खराब नहीं होगा। आखिर सवाल उठता है कि स्वास्थ्य केंद्र में यहाँ पड़ा है एम्बुलेंस, इसका गेट आखिर कहाँ गया है। सभी लोहा का जितना पार्ट्स मोस्टली खोला गया है, जितना टायर का जो खोला गया, आखिर सवाल उठता है कि आखिर हुआ क्या है, यहाँ के किसने बेचा है, यहाँ प्रभारी बेचे हैं कि क्या बेचे हैं, कौन बेचे हैं। कहीं ना कहीं सरकार के सिस्टम पे सवाल खड़ा होता है। और आप देख सकते हैं इसका हालत देखिए। आखिर अब ये जो ओढ़नपुर का जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ की हालत को हम बयां कर रहे हैं। यहाँ पे एम्बुलेंस को लगाया गया, देखिए किस तरह से भ्रष्टाचार का शिकार हुआ है। देख लीजिए, आप देखिए आगे का जो पार्ट है वो पूरा गायब है। अब देखिए किस तरह से भ्रष्टाचार का शिकार, देखिए वो पिछला जो एम्बुलेंस उसमें भी देखिए गेट नहीं। आखिर देखिए किस तरह से भ्रष्टाचार का शिकार जो है स्वास्थ्य व्यवस्था है, स्वास्थ्य विभाग है। कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर सवाल खड़ा होता है कि आपने इतना पैसा का टैक्स का बर्बाद हो रहा है तो लोगों को जो एक्चुअल बेनिफिट मिलनी चाहिए वो बेनिफिट आखिर क्यों नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। और देख सकते हैं कि गाड़ी का हालत देखिए, इसका हैंडल खोल लिया गया है। अब सोचिए, देखिए इसका हैंडल खोल लिया गया है। अब सोचिए यहाँ पे एम्बुलेंस लगा हुआ है, किसी का चक्का खोल लिया गया है, किसी का हैंडल खोल लिया गया है, किसी का गेट का पूरा अथी कबाड़ दिया गया है। कहीं ना कहीं लापरवाह है यहाँ के जो कर्मचारी होंगे, कहीं ना कहीं इसको देख रेख नहीं किए हैं, तभी इस तरह का जो हालत है देखने को मिल रहा है। यहाँ के जो प्रभारी है उनसे बयान लेंगे और उनसे पूछेंगे आखिर ये जो एम्बुलेंस पड़ा है, आखिर क्या कारण है जो यहाँ पे इतने एम्बुलेंस को सड़ाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं अगर एम्बुलेंस सुचारू रूप से संचालन रहता तो यहाँ का जो मरीज है उनको काफी हेल्प होता। नवादा जिला में बहुत सारे एम्बुलेंस की कमी है, क्योंकि सुदूर क्षेत्रों में 1 से 2 एम्बुलेंस रहता है। अगर 15 एम्बुलेंस यहाँ पे सड़ रहा था तो अगर 2-2, 3-3 करके बना के बांट दिया गया होता तो एम्बुलेंस का लोगों को, मरीज का बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ओढ़नपुर के जो प्रभारी सर, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि उनके ऑफिस में जाके हम बात करने की कोशिश करेंगे। एम्बुलेंस पड़ा हुआ है, आखिर क्या कारण है इतने एम्बुलेंस को यहाँ पे सड़ाया जा रहा है, हम बात करने का प्रयास करेंगे। चाची थोड़ा हटिएगा। सर क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर रवीश कुमार। सर यहाँ पे जो एम्बुलेंस लगा है, 15-17 एम्बुलेंस की संख्या है, उसको आखिर किस कारण बस चढ़ाया जा रहा है? उसको बेसिकली सुनने में यह आया है, जैसे ड्राइवर लोग लेके आए थे, हमें तो कुछ आइडिया नहीं था, तो ड्राइवर लोग लेके आए तो बोले कि डिस्कार्डेड है,
तो इसलिए यहाँ लगाया गया है, चूंकि सब अस्पतालों में नया नया एम्बुलेंस आ गया है, इसलिए इसको हटा दिया गया है सेवा से। सर क्या लगता है आपको सर कि स्वास्थ्य व्यवस्था में, स्वास्थ्य विभाग में एम्बुलेंस की कमी है या नहीं है, क्या लगता है? देखिए ये किस बेसिस में और किस प्रोस्पेक्ट में आप देख रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है। कमी तो कभी भी कह सकते हैं कि कमी है। जैसे एम्बुलेंस ऐसा थोड़ी है कि हर समय एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है या हर समय एम्बुलेंस की ज़रूरत नहीं रहती है। कभी कभी एम्बुलेंस की ज़्यादा भी ज़रूरत पड़ जाती है, कभी कभी कम भी ज़रूरत रहती है। यहाँ पे जितने एम्बुलेंस लगाया गया है सर, 15 से 17 एम्बुलेंस है, किसी का टायर गायब है, किसी का पिछला गेट है उसको कबाड़ दिया गया। आखिर क्या कारण, भ्रष्टाचार का शिकार हुआ है एम्बुलेंस? नहीं, एम्बुलेंस शिकार भ्रष्टाचार का हुआ है ये कैसे मैं कह सकता हूँ, लेकिन जो लोकल पब्लिक हैं वो ऐसा किए हैं। जैसे कोई लोग आते हैं तो एम्बुलेंस के टायर खोल लिए, कोई गेट तोड़ दिए, कुछ उसमें से और सामान चुरा लिए। तो ये तो लोकल का बात है, उनको ईमानदारी से छोड़ देना चाहिए कि सरकारी एम्बुलेंस है, सरकारी इसको सरकार क्या करेगी वो तो सरकार पर डिपेंड करता है। सर तो यहाँ तो कोई नाइट गार्ड होंगे, डे में गार्ड होंगे, उनका तो देख रेख करना फर्ज है। इस अस्पताल में उनको सैलरी किस लिए मिलता होगा? नहीं, गार्ड तो हैं, सही बात है, लेकिन हमारे पास भी मिली जुली होंगे, वो भी उनसे मिल के उनका भी मैनेज हुआ होगा, उनको भी कमीशन मिलता होगा। नहीं, गार्ड हमारे पास एक ही हैं, वो दिन में रहते हैं, रात में नहीं रहते हैं। यहाँ रात में कोई नहीं रहता। तो आप लोग कैमरा क्यों नहीं लगाते हैं सर? अगर इस तरह घटना घट रहा है तो आप लोग तो कैमरा लगा, क्योंकि मैनेजमेंट में तो पैसा तो आता है। इसके लिए तो ऊपर से बात करना पड़ेगा कैमरा के लिए। सर आप प्रभारी हैं तो फिर आपका ये दायित्व बनता है कि हॉस्पिटल में जितना सिक्योरिटी दिया जाए, सुरक्षा जरूर है, क्योंकि अंदर का जो चीज रखा है कहीं ना कहीं उसको क्षति को पहुंचा रहा है, उसके लिए व्यवस्था किया जाए। ये तो आपका दायित्व बनता है। नहीं, हम उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिए हैं, उच्च अधिकारी सर लोगों को, तो वो क्या करते हैं अब तो देखने की बात है। देखिए ये हमारे साथ ओढ़नपुर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी सर थे, डॉक्टर रवीश कुमार जी थे। इनसे हमने बात किया कि आखिर जो ये 15-17 एम्बुलेंस आखिर नवादा में सड़ रहा है, आखिर क्या कारण है? भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं, मुझे तो लगता है कि ये जो एम्बुलेंस भ्रष्टाचार का शिकार हुआ है, तभी ये एम्बुलेंस 15-17 एम्बुलेंस, अगर कहीं ना कहीं अगर यहाँ का जो सिविल सर्जन और मंत्री जो भी अधिकारी हैं, इसको अगर बढ़िया से मरम्मत करवा के इसको चला सकते हैं। डिस्कार्डेड हुआ है, डॉक्टर रवीश कुमार जी का कहना था कि ये जो एम्बुलेंस है वो डिस्कार्डेड है। 1.5 लाख के क्या रूल है मुझे तो पता नहीं, कि 1.5 लाख से अगर ज्यादा चलता है तो यहाँ पे जो एम्बुलेंस को बंद करके जाके यहाँ पर लगा दिया गया, नया एम्बुलेंस आ गया होगा। तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ा होता है सरकार के अधिकारी पे कि अगर एम्बुलेंस को रिपेयरिंग करके अगर अस्पताल को 2-2 करके दिया जाता तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था की जो हालत होती वास्तव में सही मायने कुछ और होती। और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ नवादा। अगर आप हमारी वीडियो को यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर सुन रहे हैं तो लाइक करें और फॉलो करें।